देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। 10 जून को नॉर्थ अमेरिका के अलास्का में मौजूद एयर डिफेंस के वॉर रूम में अचानक खलबली मच गई। हर कोई हैरान और परेशान था क्योंकि रडार सिस्टम पर कुछ ऐसा सिग्नल दिखा जो सीधे सीधे तबाही से जुड़ा था। चंद सेकंड बाद ही अमेरिकी आसमान में आपातकाल लग गया। सिर्फ अलास्का ही नहीं बल्कि पूरे अमेरिका में डिफेंस सिस्टम को ऑन कर दिया गया। लेकिन क्यों दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क की टेंशन बढ़ी? आखिर अलास्का के नो फ्लाई जोन में किसकी दस्तक ने महाशक्ति अमेरिका के होश उड़ा दिए? इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। क्या अमेरिका पर होने वाला था न्यूक्लियर अटैक? अलास्का के आसमान में पुतिन के बॉम्बर क्यों उड़े? यूएस पर एटमी हमले का खौफनाक प्लान डिकोड। नॉर्थ अमेरिका में मौजूद अलास्का, इस इलाके में अचानक आसमान में कुछ हलचल दिखाई दी। अलास्का के एयर डिफेंस सिस्टम ने अपने रडार सिस्टम में अनजान विमानों की फ्रीक्वेंसी को कैच किया और इसके बाद पूरे इलाके में इमरजेंसी सायरन ऑन हो गया। अलास्का के एयर डिफेंस जोन में तैनात अमेरिकी वायुसेना का सबसे खूंखार लड़ाका F-22 रैप्टर और कनाडा के फाइटर जेट KC-135 को फौरन टेक ऑफ करने का ऑर्डर दिया गया। अमेरिकी वायुसेना का सुपर फाइटर F-22 कनाडा के लड़ाकू विमान के साथ उस लोकेशन की तरफ बढ़ने लगा जहां रडार सिस्टम को अनजान विमानों के सिग्नल मिले। जैसे अलास्का के एयर स्पेस से 8 मील की दूरी पर F-22 रैप्टर ने कनाडा के फाइटर जेट के साथ कई सारे विमानों को घेर लिया। इस वीडियो को गौर से देखिए। अमेरिकी वायुसेना का फाइटर जेट एक बड़े विमान के साथ उड़ रहा है। इसके अलावा कुछ फाइटर प्लेन भी आसपास दिखाई दे रहे हैं। असल में ये कोई आम विमान नहीं थे, बल्कि तस्वीरों में दिखाई दे रहा यह विमान रूस का बम वर्षक Tu-95 बियर है। अलास्का के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन से महज 8 मील की दूरी पर अमेरिका के लड़ाकू विमान ने रूस के बम वर्षक को इंटरसेप्ट कर लिया। काफी देर तक आसमान में चूहे बिल्ली का खेल चलता रहा। हैरानी की बात यह थी कि अलास्का के एयर डिफेंस जोन से 8 मील की दूरी पर रूस के 2 Tu-95 बम वर्षक, 2 सुखोई Su-35 फाइटर जेट और A-50 एयरबॉर्न विमान भी मौजूद था। इतना ही नहीं, अलास्का से एयर डिफेंस जोन से 32 मील की दूरी पर ठीक इसी इंफॉर्मेशन के साथ रूसी बॉम्बर और फाइटर जेट दिखाई दिया। काफी देर तक चली डॉग फाइट के बाद रूस के बॉम्बर और लड़ाकू विमानों को पीछे हटना पड़ा। खुद अलास्का के एयर डिफेंस ने यह दावा किया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर रूसी वायुसेना के इस एक्शन के पीछे की वजह क्या है? क्यों रूस ने अलास्का में अपने बम वर्षकों को फाइटर जेट के साथ भेजा? क्या राष्ट्रपति पुतिन अमेरिका के खिलाफ कुछ बड़ा करने वाले थे? अलास्का के एयर डिफेंस में दाखिल होने की कोशिश कर रहे रूसी बॉम्बर का मकसद कहीं एटमी हमला करना तो नहीं था? आखिर पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा था? ये बताने के लिए आपको कुछ दिन पहले की तस्वीर दिखाते हैं, जब ब्लैक सी में ठीक ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला था। यह तस्वीर 29 मई की है, जब पहली बार अमेरिका के रॉकवेल B-1 बॉम्बर ने ब्लैक सी के आसमान में उड़ान भरी। एक नहीं बल्कि दो B-1 बॉम्बर एक साथ उड़ते हुए दिखाई दिए। असल में अमेरिकी वायुसेना ने अपने विध्वंसक बॉम्बर को नाटो की सेना के फाइटर जेट के साथ ब्लैक सी में उड़ाया। ये एक तरह की जंगी ड्रिल थी जिसका मकसद था सीधे सीधे रूस को लास्ट वार्निंग देना। ब्लैक सी में अमेरिकी जंगी ड्रिल में नाटो के किन किन देशों ने हिस्सा लिया, किसके लड़ाकू विमानों ने रूस के समंदर वाले वॉर जोन में सनसनी मचाई, पहले आप उसे देखिए। मसलन अमेरिकी बम वर्षकों ने यूक्रेन के Su-27 और MiG-29 के साथ ब्लैक सी में उड़ान भरी। रोमानिया के F-16 फाइटर जेट के साथ B-1 बॉम्बर ने ब्लैक सी में उड़ान भरी। तुर्की के KC-135S और पोलैंड के F-16S के साथ भी अमेरिकी बम वर्षकों ने ब्लैक सी में ट्रेलर दिखाया। ब्लैक सी के आसमान में अमेरिका और नाटो की जंगी ड्रिल को देख पुतिन का माथा ठनक गया और इस घटना के चंद हफ्ते बाद ही पुतिन ने नॉर्थ अमेरिका के अलास्का में अपने बम वर्षकों को फाइटर जेट के साथ उड़ाया। ब्लैक सी के आसमान में अमेरिका और नाटो की जंगी ड्रिल को देख पुतिन का माथा ठनक गया और इस घटना के चंद हफ्ते बाद ही पुतिन ने नॉर्थ अमेरिका के अलास्का में अपने बम वर्षकों को फाइटर जेट के साथ उड़ाया ताकि सीधे अमेरिका को चेतावनी दे सके और बता सके कि वो भी एक शक्तिशाली मुल्क है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष।
न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।